आप सबों को आप सबों को राधे राधे। बहुत सारे लोग का प्रश्न है, गुरुजी कुंभ स्नान क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। इसका क्या महत्व है, इसकी क्या कथा है, और अगर हम कुंभ ना जा सके, घर पे ही स्नान करें तो कैसे फल प्राप्त हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम जानते हैं जो ये कुंभ क्या होता है। कुंभ मतलब तो आप जान लीजिए घड़ा, और सृष्टि को चलाने के लिए दो शक्ति, असुरी शक्ति और दैविक शक्ति, दोनों का अनिवार्य जरूरी होता है। तो जब दैविक शक्ति कमजोर पड़ता है तो आसुरी शक्ति, और आसुरी शक्ति जब कमजोर पड़ता है तो दैविक शक्ति। नारायण का कार्य है दोनों का संतुलन को बरकरार करना, ठीक है ना। ये नारायण का कार्य है। जब पाप बढ़ रहा है तो पुण्य, और पुण्य बढ़ रहा है तो पाप, ये अंतःकरण में भी सेम लागू होता है। इस तरह से सृष्टि चलता है। जैसे एक मन कहता है अच्छा है और एक मन कहता है बुरा है, और दोनों में युद्ध होता है। अगर पुण्य जीतता है तो व्यक्ति गलत काम नहीं करता, और पाप जीतता है तो व्यक्ति गलत काम करता है, ठीक है। तो ये अर्थात दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति। तो जब दैविक शक्ति का कमजोर होने लगा श्राप के कारण, तब नारायण बोले जो चलिए, सब लोग नारायण के पास गए, वो अब कैसे होगा। तो नारायण उपाय बताए, जो आप समुद्र का मंथन करें, उसमें बहुत सारा रत्न है, उसमें से ही अमृत कलश निकलेगा, और देवता लोग अमृत कलश, जो अमृत कलश पिएगा वो अमृत तो प्राप्त कर लेगा। ये उपाय अच्छा लगा, और दोनों जो आपस में लड़ रहे थे, असुरी शक्ति और दैविक शक्ति मतलब देवता और दानव, बोले नहीं नहीं, ये मंथन कीजिए, इसमें से बहुत सारा रत्न मिलेगा, ठीक है। अब दोनों मिल करके प्रयत्न करने लगे। उसी समय नारायण भी कच्छ अवतार लिए हैं, ठीक है ना, कछुआ का अवतार लिए हैं मंथन के समय। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मंथन चालू हुआ, मंथन होने के बाद उसमें से जब निकला, धैवंतरी जी अमृत कलश लेकर के जब निकले हैं, तो देवता लोग कह रहा है हम लेंगे, और दानव लोग कह रहा है हम लेंगे। तो ये कथा आप लोग को पता होगा। जो उस समय ऐसा सिचुएशन हो गया, जो एक दूसरे से लड़ने लगे और लेकर के कलश भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये लड़ने के क्रम में कलश का कुछ बूंदे अलग अलग स्थानों पे गिरा है, ठीक है। तो जो स्थान पे गिरा है वहीं पे कुंभ लगता है। उस में सारा शक्ति, जो दिव्य शक्ति है, वो अदृश्य रूप में सब लोग वहाँ पे स्नान के लिए आते हैं। तो उस स्नान में जो अदृश्य शक्ति है, जब आप संगम में स्नान करते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, तो शक्ति का स्पर्श करके, जल अगर आपसे स्पर्श करता है तो जितनी भी नकारात्मक प्रभाव है
वो आपका खत्म होता है। ठीक है, इसका फल जितना भी अगर इसका महत्व हम कहें वो कम है। ठीक है ना। कुंभ स्नान का एक श्लोक है, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानं तत्फलम्। कुंभ स्नानं तत्फलम्। ठीक है, ये स्नान का फल श्लोक में बताया जा रहा है। तो इससे भी कई गुना ज्यादा, कितने अश्वमेध यज्ञ, कितने वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, और पृथ्वी के कितने परिक्रमा, ठीक है, मतलब 1,00,000 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह कुंभ में स्नान करने से प्राप्त होता है। ये कुंभ का महत्व है। एक चीज जान लीजिए, अगर आप किसी भी नकारात्मक प्रभाव से ग्रसित हैं, 9 ग्रह की स्थिति आपके फेवर में न है और आप जा कर के कुंभ स्नान करते हैं तो आपका वो शक्ति, ठीक है, जो आपका शक्ति जो है पुण्य कुंभ स्नान से बढ़ता है और आपका जो नकारात्मक प्रभाव है वो सकारात्मक प्रभाव के रूप में कार्य करने लगता है। एक चीज और क्या है ना, अगर आप कुंभ में न जा सकें, बहुत भीड़ है, जरूरी नहीं है सब कुंभ में जा कर के स्नान कर ही लेंगे, ठीक है, तो बहुत ही सरल प्रयोग, ठीक है, सरल प्रयोग आपको बता रहे हैं जिसमें कुंभ स्नान का कुछ फल अवश्य प्राप्त होंगे। करना क्या है, आप जल में, ठीक है, जल लीजिए, उस जल को लेकर के एक मंत्र है, ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी कृष्ण सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलं अस्मिन् सन्निधि कुरु। और पुनः स्नान के जल में डाल दे इस मंत्र को बोल के। थोड़ा सा तिल ले ले, ठीक है, और उस तिल को उस जल में डाले, नारायण का ध्यान करे। नारायण का ध्यान करने के बाद, नारायण का जब ध्यान करे तो उनका जो मुख्य 24 अवतार है, ठीक है, उस 24 अवतार का चिंतन करें, किस स्थिति में कौन सा अवतार लिए हैं, ठीक है ना। अगर आपको कुछ 24 अवतार ना याद है तो कुछ मुख्य अवतार, वैसे 24 अवतार भी कह सकते, 24 अवतार कौन कौन है जान लीजिए। शनकादिक प्रथम ही अवतारा, दोसर सुगर भूमि अपारा, तेसर नारद भक्ति प्रदाता, विमल प्रेम जिनको विख्याता,
नर नारायण परम तपस्वी है चतुर्थ अतिश्रेष्ठ यशस्वी पंचम कपिल रूप अवतारा तत्व सहित भक्ति विस्तारा दत्तात्रेय छठे अवतारे यदुलंक प्रहलाद ही तारे सप्तम यज्ञ रूप प्रभुधारा अष्टम ऋषभ देव अवतारा नवमें पृथ्वी रूप प्रभु आए पृथ्वी शमकरी नगर वसाए दसवें मत्स्य रूप प्रभु मत्स्य पुराण स्वयं प्रगटाए सागर मंथन कार्य में धरी कच्छप के रूप 11वें अवतार में गिरधर हूँ सुरभूप 12 श्री धर्मंत्री आए सुधा कुंभ श्री हस्त सुहाय 13 धरहु मोहिनी रूपा कहीं न जाई सौंदर्य अनुपा बनी नरसिंह चतुर्दश आए दुष्ट मार प्रहलाद बचाए 15 में बापन बपुधारी निर्जन कारण बनाए भिखारी परशुराम 16 में आए दुष्ट भूप को मार गिराए 17 में श्री वेदव्यास जी शकल काश उसरजास जी 18 रघुपति अवतारा करी लीला सुरकाय शिवाया वलदाऊ माधव अवतारा 19-20 रूप हरिधारा 21 में श्री हंस है 22 में है ग्रीव 23 में श्री बुद्ध जी करुणा जी की शिव 24वें अवतार में कलिक रूप प्रभुदेव भक्त पर कृपा करे भक्ति अपन देव 24 मुख्य अवतार है। तो 24 अवतार के बारे में अब पूरा डिटेल से बताने में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन 24 अवतार आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मुख्य अवतार में ये 24 अवतार लेने के पीछे एक अवतार जो है 2-3 अवतार जो हैं वो डायरेक्ट मतलब अंशा अवतार मतलब ये जो है न शनकादिक जी ऋषि का अवतार है जो सनंदन सनातन सनत कुमार शनकादिक ऋषि के रूप में ये अंश अवतार हैं। जो ब्रह्म का अवतार हैं वो कृष्ण और राम, ठीक है। तो अगर कृष्ण और राम के अवतार मुख्य अवतार का अगर आप चिंतन कर लेते हैं और अवतार जो है वो आप अंश अवतार हैं जैसे परशुराम जी वगैरह हैं शनकादिक और जितने भी अवतार हैं नारद जी के रूप में, तो उनका चिंतन करते हुए स्नान करते हैं तो आपका घर में ही कुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। आपको अगर ये कर लेते हैं, लेकिन मन स्वच्छ होना चाहिए, मन में कोई खोट न होना चाहिए और सच्चे मन से अगर ये भावना से यहीं पर मेरा कुंभ स्नान का फल, हम कहाँ स्नान कर रहे हैं कुंभ में, आपके भावना में हमेशा होनी चाहिए। नहीं जा रहे हम तो घर में नहा रहे हैं तो फिर बेकार है। अगर इस तरह से भावना के साथ आप करते हैं तो कुंभ स्नान का फल अवश्य मिलेगा और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अवश्य राधे राधे लिखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।